हजारीबाग नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुरेश चंद्रवंशी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि संकल्प पत्र जारी करने के दौरान भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल फूल का खुलेआम उपयोग किया गया। दरअसल आदर्श आचार संहिता के अनुसार नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल का समर्थन ले सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के अधिकृत चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद विधायक कार्यालय में आयोजित संकल्प पत्र जारी कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगे बैनर और पोस्टर में भाजपा का चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जब इस संबंध में सुरेश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि विधायक कार्यालय को ही चुनावी कार्यालय बनाया गया है और बैनर पहले से लगा हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि यह गलती है तो भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। चिंता है वो तो 21 को लंबा उसका ये है, पर हमने जो बताया है कि सबसे पहले जैसे हजारीबाग का जल नल योजना, दूसरा कि हजारीबाग में जो अपराध बढ़ रहा है उसको सीसीटीवी की व्यवस्था, तीसरा जो मुख्य रूप से है इस 21-22 पॉइंट में कि वहाँ के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से परमानेंट करवाने के लिए उस पर अमल करना, आगे बढ़ना। फिर जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कैसे किया जाए। और सर ये चुनाव जो है वो पार्टी का नहीं है, आप उम्मीदवार है, मतलब पत्रकार है, खुलेआम आचार संहिता उल्लंघन हो रहा है, नीचे भाजपा का मोहर है, पार्टी का है, तो आखिर क्यों ऐसा क्या ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि हम देखिए यहाँ पे चूंकि भाजपा का कार्यालय है, विधायक का कार्यालय है और भाजपा समर्थित उम्मीदवार जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरे पार्टियां अभी जो बताए सांसद महोदय कि दूसरे पार्टियां भी ओपन से लिख रहे हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी हूँ, चाहे अन्य जो भी प्रत्याशी हूँ। अब चूंकि उनको भले यहाँ पे है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार है तो हमारा भाजपा के लोग जो हम लोग के साथ जुड़े, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली है कि भाजपा के लोग हमको समर्थन देंगे। लेकिन चिन्ह है सर यहाँ पर भाजपा का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है विधायक। आगे आप देखिए जो लगा हुआ है पोस्टर उसमें कोई चिन्ह नहीं है, पीछे चूंकि विधायक का कार्यालय है इसलिए उसमें आ गया होगा थोड़ा सा, पर ये जो भी हम लोग लगा रहे हैं उसमें कोई चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नियमतः तो वो चिन्ह भी नहीं होना चाहिए था, आपके जहाँ भी सभा है आप जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब बीच में आया है वैसा, उसमें हम लोग सुधार करेंगे, पर हम लोग चिन्ह उसमें कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर मदद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जारी किए गए संकल्प पत्र में नगर निगम क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं का समाधान रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरेश कुमार पार्टी समर्थित उम्मीदवार है और उन्हें पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये आज सुरेश कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है और 7 नंबर पर जो है बैलेट पेपर में 7 नंबर पर वो है, उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था कि अगर वो जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे, उसका एक झलक उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। इस घोषणा पत्र में कोई हाई फाई चीज नहीं है, जैसे वो ऐसा चीज जो कि कोई आदमी बोल दे जो कर नहीं सकता हो। अभी हम लोग और भी लोगों को देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो कि उनके डोमेन में नहीं है, जो नगर निगम के डोमेन में नहीं आता, वैसी बातें भी लोगों ने लिखी है। तो सुदेश जी ने अगला जो अपना विजन है वो प्रस्तुत किया है और नगर की जो सरकार होती है वो बहुत महत्वपूर्ण सरकार है। इसलिए यहाँ का जीना मरना, जो रोज का जो जीना मरना है वो नगर निगम से ही तय होता है। आपको जन्म का प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी नगर निगम, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी नगर निगम, साफ सफाई कराना हो तो भी नगर निगम, आपको सेप्टिक टैंक साफ कराना हो तो नगर निगम, अगर आपको पानी चाहिए तो भी नगर निगम। तो निगम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हाथों में निगम को देना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई दाग नहीं हो, जो अच्छे से अगले 5 साल तक इसको हैंडल कर सके। सुदेश जी इन तमाम क्राइटेरिया पर बहुत फिट होते हैं। आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि सुदेश कुमार जी को बक्सा छाप पर 7 नंबर पर जो है मोहर लगा करके विजयी बनाएं। सर, पार्टी के सुदेश जी
पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। संघ से इनका जुड़ाव बहुत पुराना रहा है और अलग अलग विंग्स में जो है जन सेवा का काम करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा भी रही कि हमारे विचारधारा के जो भी खड़े होंगे हम उनको बैकअप देंगे। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इनके पीछे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको बैकअप दे रही है इस चुनाव में। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार मतदाताओं को अपना राजनीतिक समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं, लेकिन आचार संहिता के नियमों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं।